Hello. In today's class, we will understand questions and questioning technique. आज के क्लास में हम जानेंगे क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक टीचर के पर्सपेक्टिव से एंड एक लर्नर्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग जो होता है वो बोथ टीचर एंड स्टूडेंट के द्वारा एग्जीक्यूट होता है। बिकॉज ए टीचर कैन आस्क क्वेश्चंस एंड ए क्वेश्चंस can only be completed when a student or a trainee answer those questions. So both teacher and student plays a vital role in question and questioning techniques, and hence we are studying this particular topic under planning for instructions and skill practice under principles of teaching. So what are the objectives for today's class? The objectives are explain the importance of questions, list the purpose of questions, classify questions used for teaching and training purpose, describe the characteristics of good questions, and explain the steps in questioning techniques. So, आज हम इस क्लास के अंदर ये जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके ऊपर फोकस करेंगे. Let us understand what are the important purposes of asking questions. हम क्यों क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर एक टीचर क्लास में या फिर कोई भी सिचुएशन में क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं, क्या जरूरत है, क्या पर्पज है, कौन कौन सा वो इम्पोर्टेंट पर्पज है जिस चीज के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है. फर्स्ट पॉइंट है इट स्टिमुलेट्स द इंटरेस्ट इन द लेसन. लाइक हमको पता है कि कोई भी टीचर एक लेसन का जो प्रिपेयर करता है तो मेन उसमें मोटो रहता है कि वो स्टूडेंट को कितना सब्जेक्ट मैटर, कितना चीज समझा सकता है. बट अगर हम देखें तो एक चीज समझने के लिए उसके प्रति इंटरेस्ट होना बहुत जरूरत होता है. एंड इंटरेस्ट किसके पास होना जरूरत होता है? एक ट्रेनी या फिर स्टूडेंट के पास पढ़ने के लिए इंटरेस्ट होना, या फिर आपका लेसन को समझने के लिए, आपका लेसन के प्रति इंटरेस्ट देने के लिए वो चीज उसके पास होना बहुत जरूरी होता है. एंड ये चीज कौन करवा सकता है? एक टीचर करवा सकता है. कैसे? बाय आस्किंग क्वेश्चंस. ना क्वेश्चन पूछने का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज होता है टू स्टिमुलेट द इंटरेस्ट अमॉन्ग द ट्रेनीज टुवर्ड्स अ लेसन. Okay, so that is the first purpose or first important purpose of asking questions. Then second is it helps to maintain the attention. Now जितने बार आप क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं उतने बार आप अपने स्टूडेंट्स का अटेंशन को आपके प्रति बेहतर तरीके से ले आ पाते हैं. मतलब यू कैन ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर ट्रेनीज और स्टूडेंट्स towards your lesson by asking questions. So first one is about stimulate the interest towards the lesson or in the lesson you are teaching, and second is to bring the attention of your trainees or of your students towards your lesson or towards yourself. आपके प्रति उनके अटेंशन को आप कैसे ड्रॉ करवा सकते हो, वो एक पर्पज होता है जिसके लिए आप क्वेश्चंस पूछते हैं. द थर्ड पॉइंट इज इट हेल्प्स टू स्टिमुलेट थॉट प्रोवोकिंग हैबिट अमॉन्ग द स्टूडेंट्स. ना हो सोचने के लिए मजबूर करना, किसको? ना स्टूडेंट्स को. कैसे? बाय आस्किंग क्वेश्चंस. ये हैबिट उनके अंदर जगाना, मतलब सोचने के लिए मजबूर होना, कोई अच्छा चीज के बारे में अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर डालना कि हम इसको किसका सोल्यूशन हम कैसे निकालें. एंड वो केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप उनको थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछोगे, या फिर हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग का क्वेश्चंस आप अपने स्टूडेंट्स को पूछोगे. तो ये एक तरीका होता है एंड ये एक इंपॉर्टेंट पर्पज होता है टू ब्रिंग द थॉट प्रोवोकिंग नेचर अमोंग द स्टूडेंट्स और अमोंग योर ट्रेनीज. ओके, दैट इज अनदर पॉइंट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन. प्रोवाइड ट्रेनीज टू थिंक. सोचने के लिए मजबूर करना, जैसे इसका पिछले वाला पॉइंट भी था कि थॉट प्रोवोकिंग हैबिट को मतलब बढ़ाना स्टूडेंट्स के अंदर, वैसे ही सोचने के लिए उनको क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरत होता है. सो दैट आप कुछ चीज पूछोगे तभी जाकर आपके स्टूडेंट्स या ट्रेनीज सोचने के लिए ट्राई करेंगे, या फिर सोचेंगे क्या आंसर हो सकता है, हम इसका आंसर कैसे दें.
ये सारे चीज के लिए भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। It enables the trainees to recall the answer from their memory. Memory exercise बहुत हो पाता है by asking the questions. Now हमेशा ट्रेनीज या स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम सारे चीज कितने अच्छे तरीके से याद रख पाए, बट याद रख पाए ठीक है, हम याद रखेंगे, पर याद रहा या नहीं रहा हम उसको कैसे चेक करेंगे? Now जब टीचर कोई क्वेश्चन पूछेगा और हम उसका आंसर दे पाते हैं, देन we can say that we are recalling the answer from our memory. एंड यहाँ पे क्या चीज होता है, आपका ब्रेन का भी एक्सरसाइज होता है एंड आपका मेमोरी का भी एक्सरसाइज होता है। कैसे होता है? बिकॉज द टीचर इज आस्किंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेयर यू हैव टू आंसर बाय रिकॉलिंग द आंसर फ्रॉम योर मेमोरी। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ए पॉइंट or important purpose for asking questions. The next point is it enables the students to clear the doubt and misunderstanding. कोई भी doubt and misunderstanding जब रह जाता है पढ़ाते हुए, तब questions and answering दोनों प्रोसेस होने से ये चीज क्लियर हो जाता है स्टूडेंट का। It enables the instructor or the teacher to find out the effectiveness of your teaching and learning. टीचिंग एंड लर्निंग का इफेक्टिवनेस तभी अच्छा हो पाता है जब उसमें अच्छा क्वेश्चनिंग हो एंड उसका आंसर देने के लिए आपका स्टूडेंट्स और आपका ट्रेनीज उसके लिए सपोर्टिव हो एंड उसके लिए कैपेबल हो। ये दोनों चीज बहुत जरूरत होता है कोई भी एक इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चनिंग सर्व्स एज ए रिवीजन। अब रिवीजन के लिए भी क्वेश्चनिंग बहुत जरूरत होता है। टू क्रिएट ट्रेनीज कॉन्फिडेंस ऑफ हैविंग एक्वायर्ड नॉलेज। हम कुछ चीज सीखे हैं, उसको लेकर हम तभी कॉन्फिडेंट होंगे जब हम उस चीज के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एंड हम उसका आंसर अच्छे तरीके से दे पाते हैं एंड हमको अप्रिसिएशन मिलता है, देन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अपने लर्निंग के प्रति बढ़ता है और अपना एक्वायर्ड नॉलेज के प्रति हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बरकरार रहता है एंड हाई रहता है। सो दिस कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन एवर द टीचर विल आस्क सर्टेन क्वेश्चंस एंड यू कैन आंसर एज ए स्टूडेंट फ्रॉम योर एक्वायर्ड नॉलेज। आपका जो नॉलेज है, जो आप स्किल और नॉलेज को गेन किए हो, उसको यूज करके अगर आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल कर पाते हो, उसका आंसर दे पाते हो, देन आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छा रहता है। It makes the trainees to use their previous knowledge and test their knowledge as well as achievement of learning the subject. Previous knowledge को चेक करने का एक मौका मिलता है and it establishes a good communication or a communication between the teacher and student. क्वेश्चनिंग एक माध्यम होता है जिसके थ्रू टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो पाता है ड्यूरिंग द लेसन और ड्यूरिंग द टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोसेस। So these are the important purpose of asking questions. Let us focus on classification of questions. ना क्वेश्चंस को हम किस किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं? तो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्टरी और प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस। दीज आर ऑफन मेंट फॉर टेस्टिंग द प्रीवियस नॉलेज। नाउ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इज इंट्रोडक्टरी और प्रिलिमिनरी क्वेश्चन। इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें लर्नर या फिर ट्रेनीज का जो प्रीवियस नॉलेज है उसको हम टेस्ट करते हैं। द सेकेंड क्लासिफाइड क्वेश्चन इज डेवलपिंग क्वेश्चंस। इसमें क्या करते हैं, इसमें टीचर क्या करता है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जो करंट लेसन पढ़ाया जाता है, जिस टॉपिक के ऊपर पढ़ाया जाता है उसी रिलेटेड होता है और उस सब्जेक्ट के रिलेटेड हमेशा होता है। टू कीप द ट्रेनिंग अलर्ट थ्रू आउट द लेसन। एंड ये क्वेश्चन उसीलिए पूछा जाता है टू ड्रॉ और टू ब्रिंग द अटेंशन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर ड्यूरिंग द क्लास। जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उस रिलेटेड हमेशा ये क्वेश्चन होता है एंड ये क्वेश्चन पूछा जाने से क्या होता है ना, ट्रेनीज और स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, अलर्ट रहते हैं थ्रू आउट द लेसन बिकॉज ये सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होता है। डिसिप्लिनरी क्वेश्चन क्या होता है? द क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड इन ऑर्डर टू क्लेम द अटेंशन। ये सब्जेक्ट मैटर से हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो कि स्टूडेंट का डिसिप्लिन को मेंटेन करता है क्लास के अंदर। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इज comprehension question. Now these questions are used to evaluate the understanding of the learners after completion of the lesson for application and testing the knowledge acquired. जैसे हम पिछले स्लाइड्स में भी बात किए थे कि कॉन्फिडेंस तभी आता है स्टूडेंट के अंदर जब वो अपना एक्वायर्ड नॉलेज को यूज करके कोई क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब एक्वायर्ड नॉलेज किस चीज का होता है? जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जब वो सब्जेक्ट का
कंप्लीट हो जाता है लेसन, एंड उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको बोलते हैं कंप्रेहेंशन क्वेश्चंस। इसमें सारे चीज टॉपिक का कवर किया जाता है, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड उससे पता चलता है एक सब्जेक्ट, एक स्टूडेंट ने कितने हद तक समझ लिया है, एंड उसका अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट के प्रति क्या है। ओके, जो टॉपिक पढ़ाया गया है एक सब्जेक्ट का, उसके प्रति उसका अंडरस्टैंडिंग कैसा है, एंड वो क्या क्या नॉलेज एक्वायर कर चुका है। तो उसको टेस्ट करने के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम बोलते हैं कंप्रहेंशन क्वेश्चन। देन लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इज recapitulative questions. Now recapitulative questions are highly useful to test the result and outcome of what the teacher taught. Now ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं इस कैटेगरी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें पता चलता है कि क्या क्या ऐसे चीज जो टीचर ने पढ़ाया है एंड उसको एक स्टूडेंट ने कितने हद तक अपना जो अपना पढ़ाई है उसके अंदर वो कितना हद तक उसको यूजफुल हुआ है। ओके, उसमें आप असाइनमेंट्स ले सकते हो, उसमें आप बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन दे सकते हो जिसके बारे में उसको सोचना पड़े, एंड जो जो चीज मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे सकते हो जो कि एक समरी के तरह उसको हेल्प करे एक लेसन के प्रति। तो वो चीज को हम बोलते हैं रिकैपिटुलेटिव क्वेश्चंस, जिस क्वेश्चन को आंसर देते हुए स्टूडेंट पूरा चीज को समराइज करता है एंड ट्राई करता है हर एक पहलू को, उस लेसन का हर एक पहलू को टच करने के लिए, एंड टीचर उसी टाइप का क्वेश्चन देता है जिससे कि उसके अंदर कोई भी ऐसे चीज ना रहे जो कि उस लेसन के अंदर वो समझ नहीं पाया। वो एक काइंड ऑफ समरी होता है, और इसका जो इस टाइप का क्वेश्चन का जो आंसर होता है एक समरी की तरह होता है एक लेसन के प्रति। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चंस। नाउ एक अच्छा क्वेश्चन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्लैरिटी। आपके क्वेश्चन कितना आपके क्वेश्चन में कितना क्लैरिटी है। आप जब पूछते हो एज ए टीचर अपने स्टूडेंट को क्वेश्चंस, तो कितने बार में वो समझ में आ जाता है स्टूडेंट का जो क्वेश्चन आप पूछते हो। क्या आपका क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है? अगर ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है देन हम इसको नहीं बोल सकते कि आपका क्वेश्चन में कुछ भी क्लैरिटी है। अगर आप उसको बिना कंफ्यूजन का आप अगर क्वेश्चन पूछते हो, दैट मीन्स आप जब क्वेश्चन पूछोगे वो एक ही बार में स्टूडेंट का समझ में आ जाता है कि टीचर क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, देन दैट इज कॉल्ड ए क्लैरिटी क्वेश्चन, एंड इट शुड बी ए बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी गुड क्वेश्चन। सो आपका क्वेश्चन में कितना क्लैरिटी है। आप सोचिए, अगर जो क्वेश्चन बहुत सारा रियलिटी शोज वगैरह में पूछा जाता है, अगर वो क्वेश्चंस के अंदर क्लैरिटी नहीं होता तो फिर वो कभी भी वो सोच नहीं चल सकता। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं केबीसी। तो केबीसी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत टेस्टेड क्वेश्चन होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है क्वेश्चन के अंदर, सो दैट जब भी वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आइदर क्वेश्चन का आंसर जो प्लेयर होते हैं उनको पता होता है या फिर नहीं पता होता है, बट क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। ओके, क्वेश्चन को समझने के लिए कोई भी डिफिकल्टीज नहीं रहता है। सो दैट इज कॉल्ड ए क्लैरिटी इन द क्वेश्चन। जब भी आप अपने एज ए टीचर आप स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछोगे, हमेशा वो क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए, हमेशा उस क्वेश्चन में क्लैरिटी होना चाहिए जो कि इजीली समझ में आ पाए। अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा देन कोई स्टूडेंट उसका आंसर कैसे दे पाएगा। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने का चीज है, तो उसके ऊपर हमेशा एक टीचर को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी। सिंपल इन टर्म्स ऑफ मीनिंग, जो भी आप पूछोगे वो बहुत सिंपल होना चाहिए। आप सिंपल वर्ड यूज कर सकते हो, सिंपल मीनिंग वाला क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर आप छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हो जो कि सिंपल हो, मतलब मतलब स्टूडेंट को समझने के लिए भी सिंपल हो, एंड स्टूडेंट को समझ के आंसर देने के लिए भी वो सिंपल हो। वो क्वेश्चन हमेशा रहना चाहिए। ज्यादा घुमा फिरा कर क्वेश्चन करना एक बहुत स्मार्ट क्वेश्चनिंग नहीं होता है। हमेशा सिंपल होना बहुत जरूरी होता है, छोटा होना चाहिए, सिंपल भी होना चाहिए। चैलेंज। Challenge is another characteristics of good questioning. A good question must stimulate the thought, that is, compare or evaluate, and should
come to a conclusion and should have a challenging in nature. क्वेश्चन हमेशा चैलेंजिंग होना चाहिए, ठीक है, ऊपर में बताया क्लैरिटी होना चाहिए हमेशा क्वेश्चन के अंदर, सिंप्लिसिटी होना चाहिए, उसके साथ साथ थॉट प्रोवोकिंग भी होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पूछ लिए और कोई भी उसका आंसर दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब तक अपना दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं कुछ क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, देन वी कैन नॉट से दैट for answering these questions our brain and memory both are contributing. तो ये बहुत जरूरत होता है, आपका जो ब्रेन है, दिमाग है, एंड आपका जो मेमोरी है, वो दोनों चीज एक क्वेश्चन को आंसर देने के लिए अगर यूज हो रहा है, देन हम इसको बोल सकते हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन, वो होना बहुत जरूरी होता है। देन स्पेसिफिसिटी, तो स्पेसिफिसिटी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? क्वेश्चन शुड कॉल फॉर स्पेसिफिक rather than जनरल आंसर एंड फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी। क्वेश्चंस ऐसा होना चाहिए जिसमें कि कोई एम्बिग्यूटी आंसर नहीं दे सकता है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछते हो उसका आंसर हमेशा टू द पॉइंट होना चाहिए, आप ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछना चाहिए, कोई ब्लॉफिंग नहीं कर सकता है। अगर एक क्वेश्चन स्पेसिफिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करता है, देन उस क्वेश्चन का आंसर कोई ब्लॉफ नहीं कर सकता। ओके, कोई ऑप्शन नहीं है ब्लॉफ करने के लिए। उस टाइप के अगर क्वेश्चंस आप पूछते हो स्टूडेंट्स को, देन दैट इज कॉल्ड योर स्पेसिफिसिटी नेचर ऑफ क्वेश्चन। डेफिनाइटनेस, a question must not be subject to too many interpretation. There should be only one answer to a question. नाउ जो क्वेश्चंस के अंदर डेफिनेट आंसर्स होता है, मतलब बहुत सारा, जैसे मैं ऊपर बताया स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड डेफिनेट क्वेश्चंस क्या होता है ना, क्वेश्चन शुड कॉल फॉर ए स्पेसिफिक रादर देन जनरल आंसर। कोई उसका जनरल आंसर नहीं दे सकता, वो स्पेसिफिक होगा, सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है मतलब उसी सब्जेक्ट से वो रिलेटेड होगा। बट डेफिनेटनेस क्या है? डेफिनेटनेस का मतलब है कोई उसका आंसर टू मेनी इंटरप्रिटेशन के साथ नहीं दे सकता, बहुत सारा चीज सोच के आई थिंक ये हो सकता है, आई थिंक इसका आंसर ये हो सकता है, आई थिंक इसका आंसर ये हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेफिनेट क्वेश्चन का आंसर हमेशा टू द पॉइंट होना चाहिए, एंड स्पेसिफिसिटी क्वेश्चन का आंसर हमेशा पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए क्वेश्चन, एंड उसका आंसर उसी टॉपिक के और उसी सब्जेक्ट के अंदर ही समझना पड़ेगा आपको, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन। एंड डेफिनेट क्वेश्चन, उसका कोई भी आंसर आप ब्लॉफ नहीं कर सकते, इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ये नहीं हो सकता। देन रिलेवेंस, प्योरली रिलेवेंट टू ए लेसन, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है उससे रिलेवेंट होना चाहिए। लैंग्वेज, फोकस्ड ऑन सिंप्लिसिटी एंड कंपैटिबिलिटी बेस्ड ऑन द लर्नर्स लैंग्वेज, जो आप पूछ रहे हो वो लर्नर्स को समझ आना चाहिए, उसके लिए क्लैरिटी भी होना चाहिए, उसके साथ साथ उसी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आपका लर्नर्स को समझ में आता है उसी लैंग्वेज में हमेशा क्वेश्चंस होना चाहिए। अब डायरेक्टिविटी क्वेश्चंस क्या होता है? when teacher asks the questions to know about something which is not directly related to the student, अगर आपसे टीचर और किसी चीज के बारे में जानना चाहता है, एंड उस केस में जो क्वेश्चंस पूछता है उसको बोलते हैं डायरेक्टिविटी क्वेश्चन। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चनिंग, और एक अच्छा क्वेश्चन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, हम देखते हैं ब्रॉडली जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होता है वो क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट में आता है ओपन क्वेश्चंस। ना ओपन क्वेश्चंस क्या होता है? ओपन क्वेश्चंस कैन बी यूज्ड एज स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल टेल मी अबाउट समथिंग और टेल मी सम एग्जांपल्स। ना क्वेश्चंस का कोई बाउंड्री नहीं होता है, आप कितने आंसर दोगे उसका और कितना टाइम तक आप उसका आंसर दे सकते हो। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड ओपन क्वेश्चंस। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, नाउ उसमें मैं नहीं बताया कि आपको नाम बताना है, आप क्या करते हो बताना है, नहीं, मैं उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं दिया हूं कि आपको क्या बताना है, आपका मर्जी, आप क्या क्या आपके बारे में बता सकते हो। सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड योर ओपन क्वेश्चंस। Okay, mostly they are the descriptive question because we are not giving any bound to the student कि you have to answer only in one word or two word. No, no, no. There is the freedom that you can answer the open questions by your choice or by your option or by your comfort zone. In your comfort zone you can answer the open questions because there is no such boundary how much you have to answer and how many lines you can write. If it is a written question, how many lines you will write for this particular, for answering this particular questions. So ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास पूरा फ्रीडम है, आप ओपन क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं एज ए स्टूडेंट। क्लोज्ड क्वेश्चंस क्या होता है? देयर आर questions that required or lead to a yes or no answer. So अगर मैं पूछूंगा
कोई क्वेश्चन एंड उसमें आपको यस नो में आंसर देना है, ट्रू फॉल्स लिखना है या टिक मार्क करना है। सो दीज आर कॉल्ड योर क्लोज्ड क्वेश्चंस। ना उसमें ना आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस नहीं होता है, आपको पता होता है मुझे टिक मार के उसका आंसर देना है या फिर मुझे यस नो बोल के आंसर देना है। यस बोलूंगा तो नो उसका आंसर कभी नहीं होगा, नो बोल रहा हूं तो यस उसका आंसर कभी नहीं होगा। यस बोल दिया मतलब उसका आंसर क्लोज हो गया। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप कभी भी वोटिंग करते हैं, कोई जगह पे वोटिंग करते हैं, कोई फीडबैक देते हैं, तो उस केस में आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है एंड आप जब आप इसको क्लिक कर देते हैं देन वो लॉक हो जाता है, मतलब दैट इज ए क्लोज टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर बहुत स्पेसिफिक होता है एंड आप एक बार देने को आपको ऑप्शन उसमें रहता है। स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, they can be used to follow up questions to an open question. now जब भी कोई open questions होता है, okay, then in that case अगर मैं कोई specific condition देता हूं then that question is called specific question. now for example आप give me the examples of car. now this is a open question, but अगर मैं बोलूंगा give me some examples of car made of मारुति ब्रांड, ओके, अगर मैं बोलूंगा कि मेड ऑफ मारुति, मारुति ब्रांड का कुछ कार का एग्जांपल दो देन दैट इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक क्वेश्चन, बिकॉज अर्लियर इट वाज एन ओपन क्वेश्चन, बिकॉज में कोई भी कंडीशन नहीं था कि कौन से चीज के ऊपर आप कार कार में आप कितना भी कार बोल सकते हो, कोई ब्रांड का कंडीशन नहीं था। पर जब स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने पूछा उसमें मैं मेंशन कर दिया कि आप उसमें आंसर दो कार के बारे में, एग्जांपल दो, पर मारुति ब्रांड का वो होना चाहिए। उस केस में मेरा ओपन क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है स्पेसिफिक क्वेश्चन में। यहाँ पे भी एग्जांपल दे सकते हो, हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड डूइंग दैट, ओके, मतलब आप कितना टाइम पर्टिकुलर चीज को करने के लिए यूज कर रहे हो ना। आपको यहाँ पे स्पेसिफिक है, आप टाइम का वैल्यू देना पड़ेगा, 1 आवर 2 आवर 3 आवर, सो उसी हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। सच क्वेश्चंस आर कॉल्ड स्पेसिफिक क्वेश्चंस। probing questions, they allow you to explore specific areas. For example, you ask what someone's favorite stories are, then you probe by asking tell me why you like the horror stories. now आप पहले पूछे कि क्या कोई किसी को भी आप दोस्त को पूछ रहे हो कि आपका फेवरेट स्टोरीज क्या है, एंड तुरंत बाद उसको अब जब वो जब बता देता है उसके बाद तुरंत वो पूछते हो कि व्हाई यू लाइक द हॉरर स्टोरीज। नाउ इन दैट केस ही और सी हैज टू थिंक, उसको सोचना पड़ेगा, एंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड प्रोबिंग क्वेश्चन, जिसमें कि आपको सोचकर आंसर देना बहुत जरूरी होता है या फिर सोचने के लिए आप मजबूर होते हैं उस टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के अंदर क्या रहता है, इसमें रहता है कि एक फ्यूचर सिनारियो, एक एजम्पशन को लेकर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक ऐसे कभी कभी टीचर आपको पूछ सकते हैं, लेट अस एज्यूम देयर वेयर 10 bananas, okay, and after that assumption he or she is asking questions. now these are the called hypothetical questions, और आपको एक सिनारियो दिया जाएगा, उसके बेसिस पर आपको सोचकर आंसर देने के लिए बताया जाएगा। नाउ दीज आर कॉल्ड एजम्पशंस, एंड एजम्पशन के बेसिस पर अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है या फिर कोई ऐसे क्वेश्चंस जिसमें इफ वर्ड का ज्यादा यूज होता है, अगर ऐसा होता है तो आप कैसे इसको हैंडल करोगे, अगर अगर ऐसा होता है तो आप उसका आंसर कैसे सोचोगे, अगर ये कंडीशंस है, ये सिचुएशंस है, तो उसमें इसका आंसर क्या होगा। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड hypothetical questions. Now next is your reflective questions. Now reflective questions क्या होता है, now you can use this to reflect back on what you think a speaker has said. कोई स्पीकर या फिर कोई टीचर कुछ बोल रहा है एंड उसका इमोशन को समझकर अगर स्टूडेंट आंसर दे रहा है then that is called your reflective questions. They allow you to check understanding. They also demonstrate that you have been listening. You can also reflect the speaker's feeling. This can be useful in dealing with angry or difficult people and for diffusing someone who is emotional. इसमें क्या है ना, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप एज ए स्टूडेंट और आप एज ए ऑडियंस, आपको समझना है कि जो टीचर या फिर जो क्वेश्चन आस्क कर रहा है उसका इमोशन एंड फीलिंग एंड वो क्या आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आप उसी हिसाब से उसका आंसर दे रहे हो then in that case it is called a reflective questions. Every time you can answer the way
the the speaker or the teacher is asking the question. अगर टीचर चाहता है कि इस टाइप का आंसर मैं स्टूडेंट से चाह रहा हूं, अगर स्टूडेंट ने उसी तरह का आंसर दे रहा है, देन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग। ओके बहुत टाइम पे क्या होता है ना, टीचर बहुत गुस्से में है। ओके एज ए टीचर, एक टीचर बहुत गुस्से में है, एंड उस केस में उसने होते हुए स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछा ना। स्टूडेंट क्या किया ना, ऐसा आंसर दिया जो टीचर को खुश कर दिया। वो चीज मतलब जो जो चीज वो पढ़ाया था उस हिसाब से, और फिर टीचर का जिससे जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से अगर स्टूडेंट ने आंसर दिया, देन दैट इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। उस टाइप के क्वेश्चंस में टीचर का एक्सपेक्टेशन रहता है, एंड उसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर स्टूडेंट उसका आंसर देता है, देन दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चंस क्या होता है? लीडिंग क्वेश्चंस ऐसा होता है जब टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है, एंड स्टूडेंट या फिर जो ऑडियंस होते हैं उनके पास इतना ऑप्शंस नहीं रहता है। उनके पास वही ऑप्शंस रहता है दो जो टीचर या फिर जो क्वेश्चन कर रहा है वो जो ऑप्शंस आपको दे रहा है। ओके फॉर एग्जांपल, someone is asking the questions, and there should be three answer. Okay, yes, no, and neutral. But knowingly the speaker or the teacher has not given the neutral option. आपको neutral option नहीं दिया है, आपको yes और no में आंसर देना है। Okay, so in that case such type of question is a leading question, because बिकॉज इसमें क्या होता है ना, टीचर मतलब टीचर या फिर क्वेश्चनिंग जो कर रहा है वो जो चाह रहा है वही आपके पास ऑप्शन रहता है आंसर देने के लिए। कभी कभी क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है, ठीक है, आपके पास आपका दोस्त खड़ा है, एंड कोई तीसरा व्यक्ति आता है, एंड आप पूछता है कि ये जो बंदा आपके साइड में खड़ा है वो किस टाइप का बंदा है। नाउ उस केस में आप क्या करोगे ना, मतलब आप आपके पास इतना ऑप्शन नहीं है कि आप इसके बारे में क्या बताओगे, क्योंकि वो तो है आपका दोस्त, वो अभी दोस्त है आपका, उसके बारे में आप तो बुरा नहीं बता सकते। ओके आपको अच्छा बताना पड़ेगा, तो उसके पास लिमिटेड रहता है। ओके किस क्या रहता है, लिमिटेड ऑप्शंस रहता है किसके पास ना, आंसर देने वाला व्यक्ति के पास लिमिटेड ऑप्शंस रहता है। सो दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर लीडिंग क्वेश्चन। या फिर आप क्लास में बैठे हो, ओके एंड आपको कोई क्वेश्चंस पूछते हैं अपने टीचर, एंड उस केस में आपके पास ऑप्शन नहीं है कि मैं अगर मना करता हूं तो मेरे मार्क कटेगा। ओके मुझे कुछ ना कुछ आंसर देना पड़ेगा। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर द लीडिंग क्वेश्चंस, वेयर द टीचर ही इज हैविंग द लीडिंग कैपेसिटी, एंड the student or the audience doesn't have the option to give their honest reviews or opinion। आप जो आंसर कर रहे हो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे सकते हो या फिर ओपिनियन दे सकते हो। इट इज ऑलवेज फोर्स्ड बाय द क्वेश्चनर टू आंसर द क्वेश्चंस द वे ही और सी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। जिस तरीके से क्वेश्चनिंग करने वाला व्यक्ति आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, आप उसी तरीके से आंसर देना आपको पड़ेगा। आप अपना ऑनेस्ट रिव्यूज एंड ओपिनियन उसमें नहीं दे सकते, और सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चंस। रिमेंबर दिस। देन नेक्स्ट वन इज रेटोरिकल क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, ऑफन यूज टू मेक ए पॉइंट बट डोंट नीड एन आंसर। ओके उसमें क्या होता है ना, आपको ऐसे ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है जिसमें आपको आंसर देना नहीं पड़ता है, पर आपको सोचने के लिए चीज मजबूर कर देता है। जैसे कि who wouldn't want to be healthy? ओके नाउ दिस इज ए क्वेश्चन, बट आप उसमें क्या आंसर दोगे? आप दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, पर सोचोगे नहीं, हेल्दी लेने के लिए सभी तो चाहते हैं, तो ये कॉमन चीज है। पर इसमें ना आप आंसर दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, बट आप सोचोगे इसके बारे में। यस I have to think about my health. I have to think about how to be healthy in your life. Okay, आपके लाइफ के अंदर आपको कैसे हेल्दी रहना है। How many times do I need to tell you to put this right? अब कितने बार मैं आपको बोलूंगा कि उसको आपको सही तरीके से करने के लिए। अब इसमें आप क्या बोलोगे, कितने बार बोलना है, पता नहीं है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि कोई आंसर भी नहीं दे सकता। जो जिसको आप पूछ रहे हो वो आंसर कैसे देगा? उसका मतलब होता है नहीं नहीं, बार बार कहने पर अगर मैं नहीं कर रहा हूँ
मुझे एक बार कहने पर ही इसको कर देना चाहिए। नाउ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसका कोई आंसर नहीं होता है पर सोचने के लिए मजबूर करता है, अपने जो फ्रंट में होता है जिसको आप क्वेश्चन पूछते हो, then that type of questions are called rhetorical questions. So these are some of the classification, not classification, they are the types of questions. सो क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो क्लास के अंदर, क्या क्या चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए एज ए टीचर। फर्स्ट इज एड्रेस द क्वेश्चन टू द एंटायर क्लास। पूरे क्लास को आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए। अलाउ द लर्नर्स टू थिंक फॉर करेक्ट आंसर। हमेशा टाइम देना चाहिए एंड अलाउ करना चाहिए सोचने के लिए टू करेक्ट आंसर। ट्रेनिंग्स को स्टूडेंट्स को हमेशा टाइम देना चाहिए सोचने के लिए। कोई भी क्वेश्चन अगर एज ए टीचर आप पूछते हो तो कॉल ए ट्रेनी बाय नेम टू आंसर। हमेशा अपना जो ट्रेनी होते हैं या फिर हमेशा अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं बाय नेम उनको पुकारना चाहिए एंड उसके बाद उनको क्वेश्चंस को करना चाहिए एंड अलाउ करना चाहिए आंसर देने के लिए। इवन ए करेक्ट आंसर इज गिवन, डोंट एक्सेप्ट इट एंड पास ऑन टू द अदर्स। अगर कोई स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे भी देता है देन दूसरों को भी मौका देना चाहिए। अगर और भी स्टूडेंट्स उसका आंसर देना चाहते हैं एंड आपको उनको मौका देना चाहिए एंड तुरंत किसी का करेक्ट आंसर को भी तुरंत एक्सेप्ट नहीं करना है। हमेशा दूसरों को पास करना चाहिए। हो सकता है जो करेक्ट आंसर था उसके साथ और किसी का कोई भी और कोई स्टूडेंट और कुछ चीज ऐड भी कर सकता है, जिससे क्या होगा ना दूसरे स्टूडेंट को भी मौका मिलेगा चीज को समझने के लिए एंड उसको सही तरीके से आंसर देने के लिए। नेक्स्ट इज रिपीट और गिव द करेक्ट आंसर एंड एंश्योर होल क्लास शुड हियर यू। लास्ट में आपका जिम्मेदारी बनता है एज ए टीचर बता दे। स्टूडेंट्स बता दिए ना, बहुत सारे स्टूडेंट करेक्ट आंसर बताए फिर भी विद सम एक्सप्लेनेशन आपको एज ए टीचर करेक्ट आंसर सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहिए एंड ऐसा बताना चाहिए आपका वॉइस एंड पिच एंड मॉड्यूलेशन ऐसा रहना चाहिए कि सारे क्लास को आपका आंसर सही तरीके से सुनाई दे। डिस्कस एंड क्लियर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। इफ एनी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है तो आज का आपका जिम्मेदारी बनता है कि उस चीज को वहीं पे क्लियर करे, डिस्कस करे एंड सही अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट को प्रोवाइड करे। सो दीज आर द स्टेप्स इन क्वेश्चनिंग टेक्निक। देन 5W1H क्या होता है। जनरली कभी भी हमको कोई फैक्ट का मतलब जानकारी मतलब जरूरत होता है। ओके, सो इन दैट केस वी यूज 5Ws एंड 1H। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस कॉल फॉर द एबिलिटी टू आंसर इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग एंड रिकॉलिंग एंड रेस्पॉन्डिंग। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो कॉल्ड ए फैक्ट क्वेश्चन। कोई भी फैक्ट और कोई भी चीज का जानकारी जब भी हमें होता है तब हम 5W एंड 1H के बारे में सोचते हैं। 5W stands for why, what, who, when, where, how and 1H is how. So ये चीज जब भी हम यूज करते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर उसको बोलते हैं हम फैक्ट क्वेश्चंस। उसमें क्या होता है ना हमको काफी सारे फैक्ट कोई चीज के बारे में मिल पाता है जब भी हम 5W एंड 1H अपने क्वेश्चन के अंदर यूज करते हैं। मेमोरी टाइप क्वेश्चंस क्या होता है। These questions which are to be answered with reference to something that has been learned in past। कोई भी चीज पास्ट में पढ़ लिए हैं उसको यूज करके अगर कोई कभी हम कोई क्वेश्चन का आंसर देते हैं उसको बोलते हैं हम मेमोरी टाइप क्वेश्चन। Hence the training just has to recollect the previous experience even by observation and should answer without much thinking। This type of question should be asked with the how and where etc। मेमोरी टाइप क्वेश्चन में जनरली हाउ एंड वेयर का ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है जिसमें कि एक ट्रेनी या स्टूडेंट को सोच के उसका आंसर देना पड़ता है या फिर जो भी प्रीवियस नॉलेज है जो भी नॉलेज वो गेन किया है उसको अपने मेमोरी से रिकॉल करके उसका आंसर देना पड़ता है। सो 4 स्टेप क्वेश्चनिंग फॉर ए लेसन। आपको पता है मेरा पिछले वाला लेसन प्लान वीडियो में जो कि 4 स्टेप्स होता है कोई भी लेसन प्लान, कोई लेसन को प्लान करना, कोई लेसन को बनाना, कोई लेसन को कैसे निभाना है एक क्लास के अंदर, उसके लिए 4 स्टेप्स होता है। आप देख सकते हो वीडियो, मेरा प्रीवियस क्लास का वीडियो है, मैं आई बटन में दे दूंगा, आप उसको जरूर देखना। जो 4 स्टेप्स होता है हम एक लेसन प्लान को कैसे बनाते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हर स्टेप में हम क्वेश्चंस डाल सकते हैं अपने लेसन के अंदर। जैसे कि प्रिपरेशन स्टेप्स में हम हमेशा इंट्रोडक्टरी और रिव्यू क्वेश्चंस डालना चाहिए जो कि स्टूडेंट का प्रीवियस नॉलेज को चेक कर पाए, जो कि स्टूडेंट्स का जो पुराना चीज पढ़े हैं वो कितने हद तक उसको
उनके पास उस चीज का जानकारी है, उसको टेस्ट करने के लिए जो भी आप क्वेश्चन देते हो वो आप प्रिपरेशन स्टेप में डाल सकते हो। प्रेजेंटेशन स्टेप में हमेशा डेवलपमेंटल क्वेश्चन होना चाहिए, जो कि हमेशा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होना चाहिए, जो लेसन के अंदर टॉपिक पढ़ाया जाता है उसी से हमेशा रिलेटेड होना चाहिए। एप्लीकेशन स्टेप, दैट इज रिकैपिटुलेटिव क्वेश्चंस और रिविजनरी क्वेश्चंस, जो कि मैं बताया था, जिस जिस क्वेश्चन का आंसर एक समरी होता है या फिर पूरा कंप्लीट लेसन का समरी एक क्वेश्चन के थ्रू अगर आप डिस्क्राइब कर सकते हो, देन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू शुड ask in the application step, where they will, the trainees or the student will apply their knowledge to summarize the concept, to summarize the subject knowledge, to summarize the skill they have acquired during the class. So that will be useful whenever you are putting the same in the application step of the lesson plan. टेस्ट स्टेप क्या होता है? टेस्ट क्वेश्चंस और एग्जामिनेशन क्वेश्चन, असाइनमेंट क्वेश्चन, ड्रिल क्वेश्चंस, कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन। कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन मींस जिसमें कंप्लीट चीज आप डाल सकते हो, पूरा जो चीज आप पढ़ाए हो उस रिलेटेड वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन। आप मल्टीपल चॉइस डाल सकते हो, आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डाल सकते हो, आप थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस डाल सकते हो, आप कोई असाइनमेंट्स दे सकते हो, आप कोई भी टाइप का चीज आप उसमें डाल सकते हो जिसको कि आपका नॉलेज को टेस्ट कर पाए। ओके, सो दीज आर द categories of questions which can be fit into the different steps of the lesson plan.